आज अपन जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम पता ही है आपको। उस टॉपिक का नाम है मिट्टियाँ, भारत की मिट्टियाँ। ठीक है, तो भारत की मिट्टियों के बारे में जैसे अपन एक टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, ठीक है, भारत की मिट्टियों के बारे में जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसको आप अच्छे से पढ़ के, ठीक है, और फिर इसके क्या लगाना, आप प्रैक्टिस सेट लगा। चलो अपन स्टार्ट करें। तो भारत की मिट्टियाँ, तो देखो वैसे आपको देखा जाए कि भारत की मिट्टियाँ, जैसे भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे ज्यादातर आज हम आपको इम्पोर्टेंट बता देंगे कौन कौन सी मिट्टियां सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। तो देखो इस तरह से आप जो भारत का पूरा मैप देख रहे हैं, इस तरह से आपको एक एक करके आपको मैप में बताते चलेंगे कौन सी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है। देखो पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना, पहला पॉइंट है कि मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को मृदा विज्ञान या पेडोलॉजी कहा जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में मृदा विज्ञान नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है पेडोलॉजी। पूछा जाता है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पेडोलॉजी कहा जाता है। एग्जाम पॉइंट है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है? 8 वर्गों। तो भारत में जो मिट्टियों को बांटा गया है वो कितने प्रकार से बांटा गया है? 8 प्रकार से। तो 8 प्रकार में पहले अपन एक मिट्टी 8 प्रकार के देखते हैं। तो पहली है जलोढ़ मिट्टी, फिर लाल मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी, फिर बनीय मिट्टी, फिर हमारी क्षारीय मिट्टी, फिर हमारी मरुस्थलीय मिट्टी, फिर हमारी पिटमे और जैप मिट्टी। लेकिन यहाँ से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मिट्टी पूछी जाती है, तो देखो हम आपको बताते हैं कि सबसे ज्यादा एग्जाम में एक तो पूछी जाती है आपकी क्या, जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज्यादा पूछी कौन सी मिट्टी जाती है? जलोढ़ मिट्टी। दूसरी आपकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है कौन सी? काली मिट्टी। तीसरी आपसे जो मिट्टी पूछी जाती है उस मिट्टी का नाम क्या है? लेटराइट मिट्टी। अगर थोड़ी सी संभावना होती है तो लाल मिट्टी से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैसे हमें 4 मिट्टियां सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अक्सर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनते, लेकिन अपन थोड़ा थोड़ा करके सारी मिट्टियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बहुत अच्छा कलेक्शन आपको इकट्ठा किया है मिट्टियों के बारे में। तो देखिए पहले पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी होती क्या है? पहले तो आपको जो पता पड़ना चाहिए किस मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। देखो हम आपको बहुत ही डिटेल से, थोड़ा सा लंबा रहेगा वीडियो, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखना। हमेशा के लिए आपको पीएससी, एसआई, संविदा, जो भी टॉपिक में मिट्टी वाला टॉपिक है वो हमेशा का आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता कैसे है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नहीं होता, जिन नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। देखो यहाँ पर लिखा है ये मिट्टी भारत में लगभग 24% हिस्से में पाई जाती हैं। ये भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। पूछा जाता है कि भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, ये 3 ऐसी नदियां हैं जो मिट्टियों को बहाकर लाती हैं, जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र के बाद यमुना जी। ऐसी नदियां हैं जो क्या करते हैं, प्रति साल बाढ़ आती है उसके साथ जलोढ़ मिट्टी को बहाकर लाते। तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नहीं होता, जैसे काली मिट्टी का निर्माण होता है बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से, लेकिन जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। देखो यहाँ पे लिखा है ये मिट्टी नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है? पोटास की। यह 2 प्रकार की होती है, बांगर और खादर। जी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है हमारी? जलोढ़ मिट्टी होती है 2 प्रकार की। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है हमारी? 2 प्रकार की होती है। एक होती है बांगर और एक होती है खादर। तो बांगर उसको कहा जाता है, पुरानी मिट्टी को बांगर कहते हैं, और खादर मिट्टी को नई मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी। तो पूछा जाता है कि नई जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? खादर को। पुरानी जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? बांगर को। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो इंपोर्टेंट लगा लेना। ठीक है, खादर से ऐसे भी याद रखते हैं कि खाकी वर्दी नहीं अच्छी लगती। खाकी वर्दी कैसी अच्छी लगती? नहीं। ठीक है, उर्वरता की दृष्टि सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। उर्वरता की दृष्टि सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसमें गेहूं, मक्का, दलहन आदि फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, यह मिट्टी गंगा के मैदान में सबसे ज्यादा पाई जाती है। चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं काली मिट्टी। हाँ, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से। पृथ्वी पर 3 प्रकार के जो चट्टान हैं, उन्हीं चट्टानों के टूटने फूटने से क्या हुआ है? काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है,
तो देखो यहाँ पर पढ़ते हैं कि बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से बनती है। जो ज्वालामुखी पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो इससे बहुत सारा क्या लावा निकलता है, और लावा निकलकर इसमें काली मिट्टी क्या होता है, निर्माण। तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो आपका आंसर रहेगा चट्टानों के टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें क्या क्या होता है, आयरन, लोहा, चूना, एल्युमिनियम, ह्यूमस, मैग्नीशियम आदि की अधिकता होती है। ह्यूमस वगैरह ये ह्यूमस आपके एल्युमिनियम होता है, चूना होता है, मैग्नीशियम होता है, जिनकी सबकी क्या अधिकता होती है। इस मिट्टी का काला रंग किसके कारण होता है, जे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो काला रंग होता है टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है, ह्यूमस के कारण होता है। ठीक है, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त, ये पूछा जाता है कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी काफी उपयोगी, इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं। इसमें कपास मतलब होता है रुई, और कपास सबसे ज्यादा होता है गुजरात, कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है, गुजरात में, इसलिए इसे कपासी मिट्टी भी कहते हैं, इसे रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। इसका एक दूसरा नाम क्या है, रेगुल मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं, रेगुल मिट्टी कहते हैं। और काली मिट्टी में जुताई और सिंचाई की कम जरूरत पड़ती है। पूछा जाता है कि वह कौन सी मिट्टी है जिसके लिए जुताई और सिंचाई कम जरूरत पड़ती है, तो वो कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, यह कपास के लिए बहुत उपयोगी है, यह महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, अन्य फसलें जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि उगाया जाता है काली मिट्टी में। ठीक है, आगे देखते हैं अपन काली मिट्टी पाई कहाँ जाती है, तो देखो, तो जो ब्लैक मिट्टी होती है, जो गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश और पश्चिमी भाग के मैसूर मतलब कर्नाटक में ये पाई जाती है। डायग्राम है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, मैसूर, कर्नाटक में ये काली मिट्टी पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन। अब आती है लेटराइट मिट्टी। तो लेटराइट मिट्टी में बस एक ही एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, एक चाय की कृषि के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी। किसके लिए, चाय की कृषि के लिए बहुत उपयोगी मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। यह मिट्टी लाल खुरदुरी होती है, सेलो यानी पत्थरों की टूट फूट से निर्मित होती है। ये किससे होती है, सेल होती है ना, चट्टानों, पत्थरों के टूट फूट से निर्मित होती है। कृषि के लिए उपयोगी नहीं होती, ये कृषि के लिए उपयोगी नहीं है लेटराइट मिट्टी। इसका इस्तेमाल मकान निर्माण में किया जाता है। जो ईंटें वगैरह बनती है ना, वो लेटराइट मिट्टी की ही बनती है। ठीक है, जैसे आपने देखा कच्चे घर वगैरह होते हैं, लाल मिट्टी का प्रयोग करते हैं, वो लेटराइट मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं। ये मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। मालाबार तटीय क्षेत्र में मुख्य रूप से पाई जाती है। इसमें आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में पाया जाता है, आयरन सिलिका अधिक मात्रा में पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी में चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है, तो लेटराइट मिट्टी। चाय हमारे भारत में सबसे ज्यादा असम में होती है, चाय हमारे भारत में सबसे कम होती है, असम में होती है, और विश्व में कहाँ होती है, चीन में होती है चाय। ठीक है, और सबसे अधिक महिला इसी उद्योग पर सबसे ज्यादा कार्य करती है। कभी कभी ऐसा पूछ लेते हैं किस उद्योग में महिला सबसे अधिक कार्य करती है, तो चाय उद्योग में। ठीक है, तो असम में हमारी चाय सबसे अधिक होती है। चलिए अब आते हैं लेटराइट मिट्टी के जो 3 भाग होते हैं, ये 3 भागों में बांटी गई। जब लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है तो 3 भागों में होता है। पहला गहरी लाल लेटराइट मिट्टी, यहाँ से क्वेश्चन बनते नहीं लेकिन आप लोग थोड़ा सा पढ़ लो। गहरी लाल लेटराइट मिट्टी, इसमें क्या होता है, इसमें आयरन ऑक्साइड और पोटास की बहुलता होती है। इसकी उर्वरता कम होती है, लेकिन निचले भाग में कुछ खेती की जाती है। ठीक है, दूसरा सफेद लेटराइट मिट्टी, इसकी उर्वरता सबसे कम होती है। क्योरलिन के कारण इसका रंग कैसा होता है, सफेद होता है। भूमिगत जलवायु लेटराइट मिट्टी, यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है क्योंकि वर्षा काल में आयरन ऑक्साइड पानी के साथ घुल कर नीचे चले जाते हैं। जी पर थोड़ा सा पढ़ लेना आप लोग, बाकी ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं। लेटराइट मिट्टी चाय की खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, जब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब आते हैं लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी के बारे में जो एग्जाम पॉइंट है, जो एग्जाम में आ हुई है 5-6, तो देखो इसका निर्माण ज्वालामुखी परिवर्तन की वजह से कांतिक जैलों के विखंडन से होता है। देखो इसका जो निर्माण होता है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से कांतिक सेलों के विखंडन से होता है। इस मिट्टी में सिलिका और आयरन बहुलता में होता है। इस मिट्टी में जो होते हैं सिलिका और आयरन सबसे ज्यादा होता है। पूछा जाता है किस मिट्टी में सिलिका आयरन सबसे ज्यादा होते हैं, तो लाल मिट्टी में। लाल मिट्टी का लाल रंग आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। ये भी काफी बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। लेकिन जल के साथ
ये पीली दिखाई पड़ती है। जब ये जल के साथ इसका प्रयोग करते हैं तो कैसी दिखाई पड़ती है? ये पीली दिखाई पड़ती है। ये मिट्टी उर्वरताहीन होती, कैसी होती है? उर्वरताहीन होती है। इसमें कपास, दाल और मोटे अनाजों की खेती की जाती है। इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए इसमें चूने का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का प्रयोग किया जाता है। लाल मिट्टी सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। ये थोड़ा सा पॉइंटों को आप याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं पर लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो देखो डायग्राम में आपको दिख रहा है। यह मिट्टी आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, छोटा नागपुर के पठार में पाई जाती है, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है, मेघालय, गारो खासी जयंतियां जो जयंती है पहाड़ियों पर, नागालैंड, नागालैंड को याद रखना, ठीक है, राजस्थान के अरावली पर्वत के क्षेत्र में, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक के कुछ भाग में पाई जाती है कौन सी? लाल मिट्टी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं बनी मिट्टी, जो इंपोर्टेंट तो नहीं है लेकिन यहाँ से अपन एग्जाम पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। लास्ट में आपको एग्जाम पॉइंट बताएंगे, इंपोर्टेंट क्वेश्चन। यह मिट्टी पर्वतीय ढलान, देखो बनी मिट्टी, अब कौन सा मिट्टी? जो वनों में पाई जाती है। यह मिट्टी पर्वतीय ढलान, अन्य क्षेत्रों में, घाटियों में पाई जाती है। घाटियों में पाई जाने वाली मिट्टी होती है बनी मिट्टी। इस मिट्टी में वंश की मात्रा अधिक होती है लेकिन पोटास, फास्फोरस और चूना की मात्रा कम होती है। इस मिट्टी में बागवानी फसल जैसे, देखो ये बागवानी फसल जैसे चाय है, कावा है, मसाला है, फल आदि के लिए उपयुक्त होती है। तो याद रखना कि बागवानी फसल कौन कौन सी होती है? चाय, कावा, मसाला आदि के लिए। जनजातियों द्वारा झूम खेती इसी मिट्टी में की, जो झूम खेती होती है, जो आपने देखा हो स्थान परिवर्तन वाली खेती होती है, जिसमें जंगलों को जलाकर, जंगलों में आग लगाकर स्थान परिवर्तन करते हैं, उसको बोलते हैं झूम खेती। एग्जाम में पूछा जाता है झूम क्या है? तो खेती। कैसी खेती है? स्थान परिवर्तन वाली खेती, जो नागालैंड साइड होती है, ठीक है। उसके बाद ये पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है, इस साइड क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है हमारी कौन सी? झूम खेती। स्थान परिवर्तन खेती इसको बोलते हैं, स्थान परिवर्तन। ये मिट्टी हिमालय के पर्वतीय, यह मिट्टी हिमालय के पर्वतीय भागों में, तमिलनाडु, कर्नाटक, मणिपुर आदि जगह में पाई जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इंपोर्टेंट नहीं है इसलिए अपन थोड़ा सा समय कम देंगे। उसके बाद है क्षारीय मिट्टी, ये भी थोड़ा सा अपन पढ़ते हैं। ये केरल तट साइड ज्यादा पाई जाती है, नारियल के पेड़ वगैरह, ताड़ के वृक्षों के लिए काफी उपयोगी होती है। क्षारीय मिट्टी में, क्षारीय मिट्टी को रेहे, ऊसर, कल्हाड़ के नामों से भी जाना जाता है। रेहे, ऊसर, थोड़ा सा दो नाम याद रखना, ये भी कल्हाड़ भी है, थोड़ा सा याद रखना। कल्हाड़, यह मिट्टी वहां पर बनती है जहां पर पानी आसानी से नहीं पहुंचता। जहां पर पानी आसानी से नहीं पहुंचता, पानी की कमी होती है, वहां पर यह मिट्टी सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। इसमें सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट आदि अधिकता होती है, लेकिन नाइट्रोजन तथा चूने की कमी होती है। यह उपजाऊ मिट्टी नहीं होती, याद रखना। ये क्षारीय मिट्टी उपजाऊ मिट्टी नहीं होती। इसमें नारियल और ताड़ की खेती की जाती है, और नारियल सबसे ज्यादा कहाँ होती है? मसाले वगैरह सब कहाँ होती है? केरल में। यह ज्यादातर पंजाब, हरियाणा के कुछ भाग तथा केरल के तट पर यह सुंदरवन में देखने को मिलती है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में सुंदरवन, ठीक है, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, केरल, यहाँ पर ये पाई जाती है। अब आते हैं मरुस्थलीय मिट्टी, ये राजस्थान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मरुस्थल किसको बोलते हैं? मरुस्थल उसको बोला जाता है कि जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से कम बारिश हो। 25 सेंटीमीटर से कम बारिश को अपन क्या बोलते हैं? मरुस्थल कहते हैं। देखो मरुस्थल ये की वजह से, ये क्या है? हाई टेम्परेचर की वजह से बनती है। इसकी वजह से चट्टान टूट जाता है और छोटे छोटे टुकड़ों में विखंडित हो जाता है, इसको बोलती है मरुस्थलीय मिट्टी। यह बालू मिट्टी होती है, यह बालू मिट्टी होती है। कैसी? बालू टाइप की होती है, जैसे आपने राजस्थान में आपने बालू टाइप का देखा होगा ना, इस तरह की मिट्टी होती है, जिसमें लोहा, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, तो नाइट्रोजन तो नॉर्मली बात है। इस मिट्टी में सिंचाई के सारे गेहूं, गन्ना, कपास, ज्वार, बाजरा आदि उगाया जाता है, ठीक है। इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन पढ़ता थोड़ा चलना। यह सिंचाई की सुविधा नहीं होती, यहाँ पर भूमि बंजर पाई जाती है, ठीक है। बस आपको हमने बताई है कौन कौन सी मिट्टी इंपोर्टेंट है। लैटराइट मिट्टी, सॉरी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी और लाल मिट्टी, ये पढ़ लेना। यहाँ से क्वेश्चन कभी एग्जाम से बाहर नहीं जाता, लेकिन लास्ट में हम आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन देंगे। पिग्मे और जैव मिट्टी, दलदल क्षेत्र में काफी अधिक मात्रा में जैविक पदार्थ जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस मिट्टी का क्या होता है? निर्माण होता है। यह काला, भारी तथा काफी लवण होती है। इसमें मतलब कालापन होता है, भारी होता है, तो लवणता अधिक होती है। केरल में इस मिट्टी को कारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिग्मे मिट्टी क्या कहते हैं? कारी कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी ज्यादातर केरल के
अल्पी जिले में पाया जाता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा, सुंदरबन के डेल्टा घाटी में भी है मिट्टी पाई जाती है। नदियों, महानदी गोदावरी, कृष्णा नदियों के किनारे मिट्टी पाई जाती है। दलदली मिट्टी में फास्फोरस, पोटास आदि उपजाऊ की कमी होती है। चलो आगे बढ़ते जाए। अब आते हैं अपने थोड़े से क्या इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जी यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, संभावना है यहाँ से क्वेश्चन बनने की। ठीक है, तो ये 8-10 क्वेश्चन है, इनको अपन थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। पहला है नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किस उर्वरकता का प्रयोग किया था? उर्वरक का प्रयोग किया जाता, सॉरी, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता? यूरिया। और हमारा भारत कितने % यूरिया पर निर्भर है? क्या बार पढ़ा है अपन लोगों ने कि 100% हमारा भारत क्या है, यूरिया पर क्या है, निर्भर है। और शुद्ध भूमि वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का कौन सा है जिला? शुद्ध भूमि रखने वाला उज्जैन। ठीक है, अब उसके बाद लैटराइट मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? तो आयरन और सिलिका की होती है। किसकी होती है? आयरन और सिलिका की। लैटराइट मिट्टी में किसकी खेती होती है? चाय की खेती। किस मिट्टी में चूना मिलाकर उसकी उर्वरता को बढ़ाया जाता है? अगर ऐसी कौन सी मिट्टी जिसमें चूना मिला दें तो उसकी उर्वरता बढ़ जाएगी, तो कौन सी मिट्टी है? लाल। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है? तो लैटराइट मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी। इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं और रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। कपास सबसे ज्यादा कहाँ होता है? गुजरात। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं? तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। इसमें जुताई सिंचाई की कम जरूरत पड़ती है। लाल मिट्टी में किन फसलों की खेती की जाती है? तो कपास, गेहूं, दालें, मोटे अनाज। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है? लोहा ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। चलिए अब जो 2 क्वेश्चन बचे हैं, जलोढ़ मिट्टी में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो पोटास की होती है। जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने प्रतिशत भाग में पाई जाती है? तो लगभग वैसे 22% पाई जाती है। किसी एग्जाम में 24 भी पूछा गया है, तो वैसे हमारे हिसाब से तो 22% ही पाई जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा याद रखना, 22% ही पाई जाती है। चलो यहाँ तक अपना क्या है, मिट्टी वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। और कृपया करके इसको आप अच्छे से लाइक करना। ठीक है, जहां भी आपको किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो आप हमसे पूछना। ठीक है, और वीडियो को देखकर आप लोग लाइक जरूर करा करो और थोड़ा सा वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, और ऐसे टॉपिक बाई टॉपिक हम आपकी वीडियो डालते रहेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, फिर आप हमें बताना। तो इसकी हम आपको 30-35 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट देंगे, तो आप इसको लगा कर देखना। ठीक है, अच्छा लगे तो ही हमें बताना। ठीक है, लाइक ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। ठीक है, हो सके। और फिर अगर आपको अच्छा लगे तो बताना, हम इसके प्रैक्टिस सेट देंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस सेटों को अच्छे से कर सके। ठीक है, चलिए, ओके, धन्यवाद।